हाय, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही दुखद न्यूज़ मिली कल हमारे प्रिय अभिनेता और डायरेक्टर श्री सतीश कौशिक जी के निधन की। बहुत ही दुखद घटना है। 66 वर्ष के थे वो और बहुत ही एक्टिव रहते थे। उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। एक्चुअली मैं डॉक्टर बिमल छज्जर जी की फॉलोवर हूँ और लगभग उनकी सारी वीडियोज़ को देखती हूँ। तो मुझे लगा कि सर इतनी गंभीर समस्याओं पर वीडियोज़ बनाते हैं तो उन वीडियोस को मैं आप तक भी शेयर करूं। उनकी एक ये वीडियो है जिसमें उन्होंने बहुत ही खास जानकारी दी है, तो आइए देखते हैं सर की ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, सतीश कौशिक जी हमारे बहुत प्यारे थे। इनफैक्ट आज से कोई 15-20 साल पहले हमारे कैंप में भी आए थे और हमारा क्या हम लोग करते हैं उसको भी मालूम था उनको। पर उनकी जो डेथ हुई है अनफॉर्चुनेट हुई है और दिल्ली में हुई है, गुड़गांव में। तो ये सोचा जाए कि हार्ट अटैक तो बहुत सारे लोगों को होता है। कपिल देव जी को हुआ, सुष्मिता सेन जी को हुआ, उनके डेथ नहीं हुए पर इनके डेथ हुए। तो ये क्या कारण रही होगी? कोई को हार्ट अटैक होने के बाद डेथ होती है और कोई को नहीं होती है। ये जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा, पर उससे पहले समझते हैं सतीश कौशिक जी की कमी क्या क्या थी। उनकी जो डिटेल हम मेडिकल हिस्ट्री में लेके गए, जब पता चला उनको बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ भी था, ओवरवेट थे, 90 किलो के थे, जबकि उनकी हाइट सिर्फ 5 फुट 5 इंच थी। कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी उनकी हाई रहा करती थी और एक स्मोकर भी थे। तो ये सब कारण रही है। इनका ब्लॉकेज बढ़ता गया और एक दिन हार्ट अटैक हुआ। आपको मालूम है जब ब्लॉकेज बढ़ते जाती है हमारे हार्ट की तीनों ट्यूब के अंदर, मान लेते हैं पहले 10% ब्लॉकेज हुआ, 20% ब्लॉकेज हुआ, 30% ब्लॉकेज हुई, परसेंटेजेस बढ़ते जाती हैं, उतना हार्ट की ट्यूब पतला होने लगता है। फिर एक ना एक दिन वो ब्लॉकेज बस्ट कर जाता है और बस्ट करते ही देयर इज अ क्लॉट, और क्लॉट आते ही वो ब्लॉकेज 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, कहीं से भी क्लॉट आते ही वो 100 में कन्वर्ट हो जाता है। और जहां 100 ब्लॉकेज हुई, हार्ट का एक हिस्सा, पूरा हिस्सा नहीं मरेगा, एक हिस्सा जो उस ट्यूब से सप्लाई ले रहा था वो हिस्सा डैमेज या डेड हो जाएगा। तो ये होता है हार्ट अटैक। अब आपने कभी सुना होगा माइनर अटैक होता है, मेजर अटैक होती है, मैसिव अटैक होती है। तो ये जो डेथ होती है ये मैसिव हार्ट अटैक की वजह से होती है डेथ। अगर माइनर या मेजर हार्ट अटैक होती है तो उसमें लोग बच भी जाते हैं। माइनर में तो पता भी नहीं चलता है कि हार्ट अटैक हो चुका है। तो इन तीनों का फर्क समझते हैं। देखिए हमारी हार्ट की जो सप्लाई है वो 3 ट्यूब से आती है। लेफ्ट में 2 होती है, इनका नाम है LAD और LCX, और राइट में एक होती है, इसका नाम है RCA। अगर इन ट्यूब के आधे के बाद वाले एरिया में ब्लॉकेज होती है तो क्या होगा, वो हार्ट अटैक कभी जानलेवा नहीं होगी, क्योंकि वो माइनर अटैक है, क्योंकि वो थोड़ा सा एरिया कोई सप्लाई कर रहा है, उतना सा एरिया डेड होगा। अगर वो 100% ब्लॉकेज कोई ट्यूब के एकदम शुरुआत में हो जाए तो फिर हार्ट अटैक हो जाएगा। मान लेते हैं RCA में हुई तो LAD और LCX ये दोनों मिलके बचा लेंगे। अगर LAD में हुई तो LCX और RCA मिलके बचा लेंगे। अगर LCX में हुई तो LAD और RCA मिलके बचा लेंगे। तो इस तरह से 3 में से 2 ट्यूब रह जाए तो पेशेंट बच जाता है। मेजर अटैक होने के बाद भी बच जाता है। हाँ, हॉस्पिटलाइज होता है, थोड़े बहुत डॉक्टर मैनेजमेंट कर देते हैं, उसके बाद वो बच जाते हैं। पर जो मैसिव हार्ट अटैक होता है वो कब होता है मालूम है? जब ये 70% एरिया हार्ट का एक साथ डेड हो जाता है। आपको मालूम होना चाहिए 30% सप्लाई करती है रफली RCA और 70% करता है LAD और LCX। और LAD और LCX दोनों निकलती एक छोटी सी ट्यूब से। वो छोटा मतलब मोटा है पर लंबाई में छोटी है, करीब आधा इंच का वो ट्यूब होता है, इसका नाम है लेफ्ट मेन, LM। ये अगर हार्ट अटैक कर जाए तो LAD और LCX दोनों एक साथ मरेंगे और RCA अकेला संभाल नहीं पाएगा। तो यही कारण रही है कि लोगों को जब मैसिव हार्ट अटैक होती है तो टाइम नहीं मिल पाता, हॉस्पिटल जाने का ही टाइम नहीं मिल पाता है। आपने ऐसा भी सुना होगा, बिछोने में सोया हुआ है, सोए सोई डेथ हो गई, उठ के बताने लायक भी नहीं रहे कि मेरे को हार्ट अटैक हो रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है, छाती में पेन हो रहा है। तो सतीश कौशिक जी का भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। तो आदमी बोलता है सर इसको एडवांस में नहीं पता कर सकते? एकदम कर सकते हैं। अगर आप CT स्कैन करो और CT स्कैन में ब्लॉकेज पता चल जाए और वो कहाँ पे वो भी पता चल जाए तो हम लोग प्रिकॉशन को डबल कर सकते हैं। हम खान पीन रहन सहन भी चेंज कर सकते हैं। हम लोग हर तरफ से अपने आप को सेफ कर सकते हैं। ब्लॉकेज को बढ़ाने वाला घटा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर लें, वजन कंट्रोल कर लें। तो ये जो प्रिवेंटिव बात है ये पहले से ही हो जाना चाहिए। और इसीलिए मैं जानता हूँ आपकी ब्लॉकेज की लोकेशन जानकारी करिए, CT स्कैन जरूर करवाइए। दिस इज़ द ओनली नॉन इन्वेजिव टेस्ट जहाँ से आपका हार्ट की ट्यूब की ब्लॉकेज का एरिया पता चल जाएगा किस लोकेशन में है। और एकदम ऊपर में है तो हार्ट अटैक से जान जाने का चांसेस रहता है। इसलिए हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को ये बात कराते हैं, हम बोलते हैं भाई आपकी ब्लॉकेज पता कर लो। और अगर ब्लॉकेज कहीं और है तो मरने की तो चांस नहीं है, पर उसकी फिर हम लोग खान पीन रहन सहन के संग उनको नेचुरल बाईपास डिटॉक्स भी करवाते हैं। तो ये है कि प्रिकॉशंस पूरा लो।
अगर पता चल जाए इन एडवांस कहाँ पे ब्लॉकेज है तो और भी सुविधा हो सकती है। तो दोस्तों आज यहीं पे मैं बात बंद करूंगा, पर इस तरह की डेथ जब होती है तो मन में आता है काश उनको हम पहले से सीटी स्कैन करवा के ब्लॉकेज को चेक कर पाते हैं। तो मैं आज यही सबको एडवाइस दूंगा, सतीश जी की तरह आपके साथ ना हो, इन एडवांस आप सीटी स्कैन कराइए, ब्लॉकेज पता करिए। इसे स्क्रीनिंग टेस्ट 6-7 हज़ार में हो जाती है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप जितने लोगों तक शेयर करिएगा, हो सकता है उनकी जान आप बचा लें उनका। थैंक यू सो मच। सर की बहुत सारी और भी वीडियोस हैं जो बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव हैं, उनका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ।